सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज लद्दाख ट्रिप का सीज़न आने ही वाला है और जो लोग इस साल लेह लद्दाख ट्रिप पर जाने वाले हैं उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। लेह लद्दाख ट्रिप बाइकर्स और एडवेंचर लवर्स लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं लेह लद्दाख ट्रिप कैसे प्लान करें, परमिट कैसे बनवाएं, लेह लद्दाख कैसे पहुंच सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम क्या है इस ट्रिप के लिए, कहां कहां विजिट कर सकते हैं, कितने दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहिए और ट्रिप के दौरान कहां कहां ठहर सकते हैं। इन सभी प्रकार के सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप इस सीज़न लेह लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लेह लद्दाख की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, लेह लद्दाख एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है और लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है, जिसे लोग अपनी बाइक या कार से पूरा करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन बेहद ठंडी और काफ़ी ऊंची जगह होने के कारण कई ऐसी बातें हैं जो पहली बार जा रहे टूरिस्ट को पता नहीं होती। इन सब जानकारी को पहले से पता होने से आपका यह ट्रिप पहले से और भी आसान हो सकता है। लेह लद्दाख ट्रिप नॉर्मल हिल स्टेशन ट्रिप से काफ़ी अलग, थ्रिलिंग, एडवेंचरस और रिस्की भी होता है। इसलिए इस ट्रिप के लिए कुछ एडवांस प्लानिंग भी ज़रूरी है। ये वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ सबसे मुश्किल रोड ट्रिप्स में से भी एक है, क्योंकि लेह लद्दाख में वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है। दोस्तों, लेह लद्दाख का सफ़र मंजिल से भी खूबसूरत होता है और यह सफ़र एडवेंचर से भरपूर और बेहद इंजॉय करने वाला होता है, क्योंकि इस सफ़र में हमें अलग अलग कलर्स के पथरीले और बर्फ़ से ढके पहाड़, कोल्ड डेजर्ट, माउंटेन्स, खूबसूरत लेक्स, पुराने बौद्ध मठ, ब्यूटीफुल सीन्स लोकेशंस और कुदरत के न जाने कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लद्दाख से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिन्हें टूरिस्ट को ट्रिप पर जाने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप करने के सबसे अच्छे समय के बारे में। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए केवल 5 से 6 महीने का ही टाइम पीरियड होता है और ये 5-6 महीने होते हैं आपका मिड मई से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च और अप्रैल तक हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वह हैवी स्नोफॉल के चलते लेह लद्दाख का मार्ग बंद रहता है। फिर मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में दोबारा खुलता है। इसलिए लेह लद्दाख जाने के लिए सबसे अच्छा सीज़न मई और जून है। वहीं अगर अगस्त और सितंबर में जाते हैं तो मानसून का मौसम होने के कारण बारिश और लैंडस्लाइड के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं हमें लेह लद्दाख कैसे और किस रूट से पहुंचना है। तो लेह लद्दाख ट्रिप के लिए हम बेस और रेफरेंस पॉइंट दिल्ली मान लेते हैं और दिल्ली से 2 रूट है। लेह लद्दाख पहुंचने का पहला रूट कश्मीर से होकर जाता है और दूसरा मनाली हिमाचल होते हुए निकलता है। पहले रूट की बात करें तो इसमें आप दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल की तरफ से लेह लद्दाख जा सकते हैं और उसी रास्ते से वापस भी आ सकते हैं। इसमें श्रीनगर से लेह की दूरी लगभग 420 किलोमीटर है। वहीं दूसरे रूट में आप दिल्ली से मनाली, जिस्पा होते हुए लेह लद्दाख जा सकते हैं और उसी रूट से वापस भी आ सकते हैं, जिसमें मनाली से लेह की दूरी लगभग 430 किलोमीटर होती है। लेकिन यह रूट केवल मई, इंडिया, जून के फर्स्ट वीक में ही खुलता है। इसके अलावा आप सर्किट रूट के रूप में दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह जा सकते हैं और मनाली होते हुए वापस आ सकते हैं, या फिर मनाली वाले रोड से जाकर जम्मू, श्रीनगर वाले रोड से वापस आ सकते हैं। यहाँ कश्मीर वाले रोड में 3 से 4 दिन पहुँचने में लगते हैं और हिमाचल वाले रूट में 2 से 3 दिन लगते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो सजेशन यही है कि जाएं किसी भी रूट से, लेकिन इस ट्रिप को आराम से और रेस्ट लेकर ही पूरा करें। दोस्तों, लेह लद्दाख ट्रिप के दौरान आप बीच बीच में स्टे करके जा सकते हैं, फिर या तो अपना खुद का टेंट लगाकर या होम स्टे या फिर होटल में रूम लेकर। अगर कैंप लेते हैं तो यहाँ कैंप आपको 1500 से 2000 में मिल जाएंगे और एक कैंप में 2 से 3 लोग रह सकते हैं। लेह पहुँचने के बाद यहाँ के लोकल प्लेसेस को विजिट करने के लिए आप यहाँ पर 2 से 3 दिन का स्टे कर सकते हैं। लेह में काफ़ी होटल और होम स्टे हैं। यहाँ 800 से लेकर 2500-3000 हज़ार में होटल रूम मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें लेह लद्दाख पहुँचने की तो ट्रेन को छोड़कर अपनी बाइक, कार, प्राइवेट टैक्सी, फ्लाइट या रोडवेज़ की बस द्वारा लेह लद्दाख तक पहुँचा जा सकता है।
लेकिन ज़्यादातर लेह लद्दाख टूर पर जाने वाले टूरिस्ट बाइक या कार से ही इस ट्रिप को पूरा करते हैं। बात करें बाइक से ट्रिप प्लान करने की, तो आप कोई भी ट्यूबलेस टायर वाली बाइक लेकर जा सकते हैं। बस आपकी बाइक मेंटेन और फुल्ली सर्विसिंग होनी चाहिए। अगर आप खुद की बाइक या रेंट पर बाइक लेकर जाते हैं तो पूरे लद्दाख में कहीं भी घूम सकते हैं। वैसे यहाँ पर मोस्टली बाइकर्स इस ट्रिप को रॉयल एनफील्ड बुलेट, हिमालयन बुलेट, KTM, ड्यूक या उनके जैसी अन्य बाइकों पर पूरा करते हैं। अब अगर आपके पास बाइक नहीं है और आप इन बाइकों को रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको मनाली या श्रीनगर से ये बाइक रेंट पर मिल जाएंगी, जिनका एक दिन का रेंट 1200 से लेकर 2000 तक अलग अलग बाइक्स के अकॉर्डिंग होता है। रेंट पर लेकर आप इस ट्रिप को इन कंफर्टेबल बाइक्स पर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाइकर्स को अपनी सेफ्टी को लेकर कुछ बेसिक पॉइंट्स जरूर नोट कर लेने चाहिए। जैसे ट्रिप पर जाते वक्त आपके पास हेलमेट, राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज़, वाटरप्रूफ बैग, ग्लव्स, एल्बो और नी गार्ड ज़रूर लेकर जाएं। साथ ही पूरी बाइक टूल किट, जिसमें पंक्चर रिपेयरिंग किट, बाइक की दूसरी चाबी, बाइक की ज़रूरी फ्यूज़, चैन, लुब्रिकेंट, क्लच व एक्सलेटर वायर व अपने या बाइक के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखें। इन सब के अलावा कपड़ों में इनर या थर्मल वेयर, रेनकोट, ज़रूरी दवाइयाँ, फर्स्ट एड किट व रेडी टू ईट फूड आइटम्स को ज़रूर साथ लेकर चलें। दोस्तों, लेह लद्दाख ट्रिप के दौरान पेट्रोल पंप बहुत कम मिलेंगे और जो मिलेंगे वो काफ़ी दूर मिलेंगे। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए अपने साथ जेरी कैन ज़रूर साथ रखें। और लद्दाख में सिर्फ पोस्टपेड सिम ही काम करती है, इसलिए अपने पास एक पोस्टपेड सिम और पावर बैंक ज़रूर साथ रखें। और एक बात, वहाँ पर सभी जगह पर इंटरनेट नहीं काम करता है, इसलिए इस ट्रिप के दौरान यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर अधिक भरोसा ना करें और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनका प्रिंट आउट साथ लेकर चलें, जैसे ऑफलाइन मैप, अपने ID कार्ड, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग पेपर्स, टिकट्स और ज़रूरी मोबाइल नंबर्स। अब बात करते हैं अपनी कार से लेह लद्दाख ट्रिप प्लान की। तो यदि पहाड़ों पर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है और अपनी खुद की कार से ट्रिप करना चाहते हैं तो ऑफ रोड और पतले पथरीले रास्तों के लिए एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार, SUVs या 4x4 कार को ही प्रीफर करें। बाकी कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार से थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ रास्तों पर बड़े बड़े पत्थरों को भी पार करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप के दौरान पड़ने वाले टूरिस्ट प्लेसेस की। वैसे तो दोनों रूट में से आप किसी भी रूट से आते हैं तो लेह तक आते आते रोड पर पड़ने वाले बहुत से टूरिस्ट प्लेस को आप पहले ही विजिट करते हुए आते हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं लेह ट्रिप के दौरान आप किन किन टूरिस्ट प्लेस पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं की चीज़ें, युद्ध के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले हथियारों को काफ़ी अच्छे तरीक़ों से रखा गया है। यहाँ आप भारतीय सेना के साहस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मोस्टली सभी टूरिस्ट लेह आने के बाद हॉल ऑफ फेम ज़रूर आते हैं। नंबर 2, शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह लद्दाख का एक बेहद प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। यह शांति स्तूप लद्दाख में स्थित लेह जिले से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप माना जाता है। नंबर 3, खारदुंगला पास। खारदुंगला पास लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे विश्व के मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड का दर्जा भी मिल चुका है। लेकिन ये खिताब अब अमलिंगला के पास है। खारदुंगला पास लद्दाख के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम ही रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाने पर एल्टीट्यूड सिकनेस की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए मेडिसिन वगैरह अपने साथ लेकर जरूर जाएं। नंबर 4, पेंगोंग लेक। ये लेक कलर बदलने के लिए फेमस है। लेह लद्दाख की एक बेहद खूबसूरत झील होने के साथ साथ यह कई फिल्मों की शूटिंग का हॉटस्पॉट होने की वजह से भी काफ़ी फेमस है। नंबर 5, डिस्किट मोनेस्ट्री। यह मोनेस्ट्री लद्दाख के नुब्रा वैली में स्थित गांव के ऊपर पहाड़ों पर स्थित है। इसमें बुद्ध की 106 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। नंबर 6, नुब्रा वैली। इस घाटी को लद्दाख का बागीचा भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां रेगिस्तान, पहाड़, नदियां, ग्लेशियर सब एक साथ देखे जाएंगे। यहाँ आप डबल हम्प वाले ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। नंबर 7, सो मोरिर झील। इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई 14,836 फीट है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा कम ही होती है और यही कारण है कि यहाँ पर पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ नहीं होती। नंबर 8, कारगिल।
कारगिल न केवल पाकिस्तान और भारत के युद्ध के लिए जाना जाता है, बल्कि यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। लद्दाख जाने वाले लगभग सभी टूरिस्ट कारगिल घूमने भी आते हैं। यह लद्दाख से 215 किलोमीटर और श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी आप और भी कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं, जैसे लेह पैलेस, हानले, मैग्नेटिक हिल, डिस्किट मोनेस्ट्री, गुरुद्वारा पत्थरशाही आदि। दोस्तों, अब बात करें लेह ट्रिप के दौरान आपको कौन कौन सी परमिट बनवानी पड़ती है, तो लेह पहुंचने तक रास्ते में कुछ चेक पोस्ट पर आपकी व्हीकल, आपकी डिटेल, मोबाइल नंबर आदि की ही चेकिंग होती है। लेकिन अगर आप लेह से आगे इनर लाइन में जाते हैं, जैसे पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली या हार्ले आदि कुछ जगह पर जाना है, तो वहाँ के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। यह परमिट आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड या कोई और आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है। जिन जिन स्थानों पर आप विजिट करना चाहते हैं, उन सब जगह को आप फॉर्म में चेक कर सकते हैं। परमिट मिलने के बाद मेक श्योर कि आप इसकी 4-5 फोटो कापी और फोटो आईडी प्रूफ साथ में रखें, क्योंकि लद्दाख के कुछ चेक पोस्ट पर लद्दाख की परमिट की कॉपी को जमा करना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लेह टूर के लिए परमिट रूल्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, इसलिए अपनी ट्रिप पर जाने से पहले रिसेंटली क्या रूल्स हैं इसके बारे में एक बार डिटेल में कंफर्म करके ही जाएं। दोस्तों, बात करें लेह लद्दाख ट्रिप के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो अपनी या रेंटेड बाइक या अपनी कार से 10 से 12 दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और साथ ही 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा रिजर्व के लिए रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लेह रूट पर कई बार लैंडस्लाइड होने या बर्फ जम जाने के कारण रोड ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे में आपको अपना टूर दोबारा रीप्लान करना पड़ सकता है और पहले से की हुई सारी बुकिंग्स बेकार हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी लेह लद्दाख ट्रिप के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका लेह लद्दाख ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव, जय श्री।